आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। लास्ट संडे आपने बड़ा एंजॉय किया, माओ का जो आलमी दिन था, खुदा का शुक्र है आप यहाँ इकट्ठे थे, मिलकर आपने सेलिब्रेट किया और आज फिर आप खुदा की और उसकी बारगाहों में हाज़िर हो जमा हुए हैं ताकि उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसकी इबादत कर सकें। और सबसे पहले मैं यही बात करती हूँ, शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम सब जब खुदा के घर में आते हैं ये उम्मीद और ये आस लेकर के आए कि जब खुदा अपने खादम के वसीला से हमारे साथ कलाम करता है तो फिर हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। जब हम कलाम ही नहीं सुनते और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपनी दरख्वास्तें, शिफा के लिए और बड़ी बड़ी चीज़ें मांगने के लिए आते हैं सिर्फ, तो ऐसा मुमकिन नहीं। जब आप कलाम को सुन के कबूल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात भी होंगे और खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आप खुदावंद के घर में आए, उसका कलाम सुनने के लिए आए, तो फिर देखना खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम करेगा और बड़े बड़े मौजज़ात होंगे और आप महसूस करेंगे कि वाकई हमने कलाम को सुना, उस पर अमल किया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, जो हमारी राहों को मुनव्वर कर देता है, जो हमारे लिए दरवाजे खोलता है, जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है खुदावंद का कलाम। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुदा का कलाम सुनने के लिए उसकी बारगाहों में ज़रूर आए ताकि कलाम के वसीला आप बरकत पाएँ। आज खुदावंद ने जो मुझे कलाम दिया मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि खुदावंद किस तरह अपने लोगों के साथ कलाम करता और हमारे साथ वो बोलता है। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। मत्ती की अंजील पाक उसका 5वां बाब और 13वीं आयत से 16वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में से 5वां बाब 13वीं से 16वीं आयत तक। तुम ज़मीन के नमक हो और लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किस काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। ये खुदावंद का कलाम जो हमें सिखाता है, हम खुदावंद के कलाम ही से हर बात और ज़िंदगी की हर बात हम कलाम में से सीखते हैं। तुम दुनिया के नमक हो। ये जो नमक के बारे या जिसका मतलब है कि तुम खुदा ने दुनिया को मुख्तलिफ लक़ब दिए हैं। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। नमक का मतलब एक ऐसा अहद जो दायमी और पक्का है। शुरू ही से जो हम सीखेंगे कि पुराने अहदनामा से लेके नमक जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आपको वो पता ही है कि नमक के बगैर हम खाना बनाएं तो कुछ मज़ा नहीं है। नमक कम हो तो कहते हैं मज़ा नहीं है, नमक ज़्यादा हो तो तब भी हम कहते हैं कि नमक ज़्यादा है।
اس لیے جو کسی کا, ہم کہتے ہیں کہ ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو کسی کا نمک کھاتا ہے اس کو وفادار ہونا چاہیے. جو کسی کا نمک کھاتا ہے یا جو کسی کے ساتھ بلائی کے کام کرتا ہے, جو کسی کے ساتھ اس کے برے وقت میں اس کے کام آتا ہے, جو کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, تو کہتے ہیں یہ وفادار ہے. اور اگر کوئی نمک کھا کے یعنی ضرورتوں کو پورا کر کے یعنی ہر طرح کی جو مدد کی جاتی ہے اس بندے کی, تو وہ بھاگ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام. اس کو کہتے ہیں نمک حرام. کسی نے کھایا پیا, مدد کی, اس کا ساتھ دیا, کھا کے بھاگ گیا, چھوڑ گیا, اس کو کہتے ہیں نمک حرام. پرانے عہد نامہ میں جو قربانی خدا کو دی جاتی, نمک اس کا ایک اہم حصہ ہوتا تھا. اگر آپ پرانے عہد نامہ میں سے بھی پڑھیں تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ نمک کا اس کا ایک اہم حصہ ہوتا تھا. اخبار اس کا 2 باب اور 13ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے نمک کے بارے میں, کہ وہ کس طرح نمک ایک دائمی حصہ یا قربانیوں کے لیے اسے پیش کیا جاتا ہے. اخبار کی کتاب پرانا عہد نامہ اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا. کیا کرنا؟ تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا. یہ پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہوا کہ جب تم چڑھاوا دو, قربانیاں خداوند کی حضوری میں پیش کرو, تو یہ بھی اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. نمک کا چڑھاوا کیا ہے؟ ابدی عہد کی علامت ہے. چڑھاوا دینا یا اس میں نمک شامل کرنا یہ ابدی عہد کی نشانی ہے, اس کی علامت ہے, دائمی عہد کی علامت ہے. یہ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نظر کی قربانی چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ دینا. یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے. لیکن آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں کہ نمک ہماری زندگیوں کے لیے یا ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, کیا عہد ہے اس کا ہماری زندگیوں کے درمیان. اور پرانے عہد نامہ میں نمک خانوں کی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. آج بھی ہے کہ جب تک کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو اگر آپ نے سیو کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے, اس کو نمک لگا کے رکھ دو. ہوتا ہے نا ایسا. اور اگر آپ دیکھیں میڈیکل لائن میں بھی جائیں تو میڈیسن کے لیے بھی نمک استعمال ہوا ہے. جو ہم جاتے ہیں بڑے بڑے جو سپا جہاں پر نمک کا جو تھراپیز ہوتی ہیں, وہاں پر بھی اگر جائیں تو ایک بہت بڑا کمرہ بنا ہوتا ہے جس کے اندر نمک پڑا ہوتا ہے, اور جا کے لوگ اس سے بھی اپنے آپ کو وہ تھراپیز کراتے ہیں. نمک یعنی یہ بھی ایک میڈیسن بھی ہے نمک ہمارے زندگیوں میں. نظروں اور قربانیوں پر نم چھڑکنا خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان دائمی عہد کی علامت ہے. نمک بطور میڈیسن بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم پڑھیں قضات کی کتاب, اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح 9 باب اور اس کی 45ویں آیت میں کہ نمک کی کس طرح اس زمانے میں بھی بڑا ذکر کیا گیا ہے. 45ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, قضات اس کا 9واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور ایبی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا, اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک کو چھڑک دیا. یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اس شہر کو جب انہوں نے برباد کر دیا
दुश्मन को बर्बाद कर दिया तो उन्होंने उस शहर पर नमक छिड़क दिया, यानी यही था कि शहर को बर्बाद कर दो, नमक छिड़क दो और उसको बर्बाद कर दो। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ। पुराने अहदनामा में भी नमक का किस कदर कुर्बानियों के लिए भी और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, उसके मुल्क उसके शहर को बर्बाद करने के लिए कहते हैं कि ऊपर से उसका छिड़काव कर दे ताकि ये शहर बर्बाद हो जाए। जिस तरह नमक खाने और दायमी वफादारी और नमक का ऐसे तल्लुकात का निशान है कि हमारी ज़बान में बेवफा आदमी को नमक हराम कहा जाता है। जैसे खमीर बदी की अलामत है, नमक पाकीज़गी की भी अलामत है। इससे हर चीज़ को पाक और साफ किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को ज़मीन का नमक कहा, यानी यीशु के शागिर्द और उसके किरदार और उसका चाल चलन और उसकी गुफ्तगू नमकीन हो। जिस तरह यीशु ने कहा तुम ज़मीन के नमक हो, कि यानी नमक का जिक्र पुराने अहदनामा में भी है कि वो किस तरह कुर्बानियों और चढ़ावों के लिए इस्तेमाल होता था और दुश्मन की बर्बादी के लिए उसके शहरों को मस्मार करके ऊपर से नमक का छिड़काव किया जाता था। लेकिन नमक का मतलब है हल हो जाना, तासीर पैदा करना और मज़े को बदल देना। ये हम अगर नए अहदनामा में आते हैं तो यीशु ने हमें कहा ज़मीन के नम तुम हो। अपने तर्ज ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से हम लोगों को मुतासर कर सकते हैं ताकि लोग जाने कि हम यीशु के शागिर्द हैं। अपने चाल चलन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने किरदार से हम लोगों को मुतासर करें, इसलिए कि यीशु ने हमें ज़मीन का नमक कहा है। तुम दुनिया के नमक हो। हमारा चाल चलन नमकीन हो, हमारे किरदार से लोग मुतासिर हों। यीशु अपने पैरोकारों को सिखा रहा था कि तुम्हें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे नमक खानों को मज़ेदार बनाने में मदद करता है। जब हम खाना बनाते हैं, देखो बड़ी मज़ेदार डिश बना दे, बड़ी अच्छी बिरयानी बना ले, पुलाव बना ले, अगर नमक कम है तो उसका मज़ा कुछ भी नहीं। हमें अपने आप को इस तरह पेश करना है कि हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो, लोग जाने कि हम यीशु के पैरोकार और उसके शागिर्द हैं। हमारी ज़िंदगियां ऐसी नमकीन हों कि लोग जाने कि हम उसके शागिर्द हैं। जिस तरह लूका की इंजील उसका 14वां बाब और 34वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस काम का, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुन ले। लूका की इंजील में ये लिखा हुआ है। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो फिर क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक दो। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। बाहर फेंकने का मतलब क्या है? जिस तरह के मुकाशवा की इंजील में लिखा हुआ है कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते, उसकी पैरवी नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते, गलत राहों पर चलते हैं, बदी की राहों पर चलते हैं, तो हमारी जिंदगियां उस नमक के बराबर है कि वो नमक जो बिल्कुल नकारा है और फिर उसे बाहर फेंक दिया जाता है, जो ज़मीन पर रौंदा जाता है। यानी वो है कि जिसके कान हो वो सुन ले, हमारा चाल चलन नमकीन हो, हमारे किरदार से लोग मुतासर हों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बड़ी दुआएं करते हैं, हम बड़े नारे लगाते, हम बड़ी प्रशिश करते और लंबी लंबी दुआएं करते। हम अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर पेश करते हैं, हम उसकी इबादत भी करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों से किसी को मुतासर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से है, ज़ाहिरी है,
बातनी तौर पर हम रूहानी और खुदावंद की परस्तिश और इबादत और उसकी पैरवी करने वाले नहीं हैं। हम उस नमक के बराबर हैं जिसका मज़ा जाता रहता है। हमें अपने आप को जिस तरह हम करते हैं, इबादत भी करते हैं, परस्तिश भी करते हैं, गुआइयाँ भी देते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन अंदर से हम खाली। हमारी ज़िंदगी नमकीन नहीं है। ये बेफायदा है ये सारी चीज़ें। जब तक हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे, हम पूरे तौर पर उसके साथ नहीं चलेंगे, तो फिर ये जोश, ये बलबले कुछ भी नहीं। उसकी पैरवी करें, उसकी इबादत करें, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें बड़े खुशी के साथ उसकी इबादत करनी है। ऐसा कई दफ़ा होता है कि लोग, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा, पैरवी करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन दिखावे के लिए पैरवी करते हैं, गीत गाते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अंदर बुड़बुड़ाहट, हसद, तफरके, नुक्ताचीनी, यूं ही कोई उठ के बाहर गया, उसके खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी। लेकिन इबादत भी करते हैं, परस्तिश भी करते हैं, लेकिन अंदर हमारा ठीक नहीं है, हम नमकीन नहीं है। जब हमारे अंदर नमक नहीं है, हमारी ज़िंदगियाँ नमकीन नहीं है, तो फिर उस कलाम के मुताबिक जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, नमक नकारा है, वो किस काम का? उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। यानी आग की झील में ऐसे लोग डाले जाते हैं कि खुदा के कलाम में, मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। जब पूरे तौर पर हम उसकी पैरवी नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते, उसकी परस्तिश नहीं करते, लायक तौर पर उसकी आवाज़ नहीं सुनते, कलाम को सुन के उस पर अमल नहीं करते, तो ये नकारा है, हमारी ज़िंदगियाँ नकारा है। हम नमकीन नहीं हैं। हमारा चाल चलन नमकीन हो, हमारे किरदार से लोग मुतासर हों, हम इबादत करने वाले हों। जब गवाही दें, जब बात करें, तो किसी को मुतासर करने की कोशिश करें और लोग जाने कि हम उसके शागिर्द हैं। कई दफ़ा ऐसा होता, कहते हैं हमारी शक्ल से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। नफरत है तो आपकी शक्ल से पता चलेगा, हसद है आपकी शक्ल से पता चलेगा, नुक्ताचीनी करने वाले हो आपकी शक्ल से पता चलेगा। क्यों? आपकी ज़िंदगी नमकीन नहीं है, आपके अंदर वो नमक नहीं है जिससे हम किसी को मुतासर कर सकें। अपनी गवाही से हम किसी को मुतासर कर सकते हैं, अपनी बात से हम किसी को मुतासर कर सकते हैं। कलाम की बात करके, जो भी बात करो कलाम से करो, तो आप किसी को मुतासर कर सकते हैं। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इमाल उसका 2 बाब 41वीं आयत में, कि किस तरह पतरस की एक मिसाल है हमारे सामने। जब वो कलाम सुना रहा था, कहते हैं कि अपनी बात और अपने किरदार और अपनी बोलचाल, अपनी गुफ्तगू के साथ हम किसी को मुतासर कर सकते हैं। पतरस खुदा का कलाम सुना रहा था, तो उसने किस तरह लोगों को मुतासर किया कि 3000 लोग कलाम सुन के यीशु पर ईमान ले आए। हम जब बात करते हैं तो आपकी बात से ही लोग यीशु पर ईमान ले आए। अब जब गवाही देते हैं, आपकी गवाही देने से ही, आपके किरदार से, चाल चलन से, गुफ्तगू से आप किसी को मुतासर कर सकते हैं। जब आप बात करें तो लोग कहें कि वाकई ही ये यीशु के पैरोकार, वाकई ही ये यीशु के शागिर्द हैं, वाकई ही ये यीशु को प्यार करने वाले हैं। कि यीशु ने हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें पेश की हुई हैं कि किस तरह हम खुदावंद के लोगों बन के उसकी गवाही दे के मुतासर कर सकते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह के
मानद बनता हूँ, हमें यीशु की पैरवी करना और उसकी मानद बनना है। कलाम तो हम सुनते ही हैं, प्रस्तुत तो हम करते ही हैं, इबादत तो हम करते हैं, दुआएं बड़ी बड़ी लंबी करते हैं, लेकिन हमारा अंदर ठीक नहीं, हमारी ज़िंदगियाँ नमकीन नहीं हैं। हम किसी को मुतासर नहीं कर सकते जब तक हम पूरे तौर पर उसके कलाम को सुन के उस पर अमल ना करें। अपनी गवाही से, बात करने से बेशक लंबी दुआएं करो, लेकिन जब आपका अंदर ठीक नहीं तो कोई आपको देख के मुतासर नहीं होगा। चाहे जितनी मर्जी आप उसको मुतासर करने की कोशिश करें, आप उसको ढालने की कोशिश करें, जब तक खुदा का कलाम आपके अंदर नहीं होगा आप किसी को मुतासर नहीं कर सकते। कलाम में लिखा हुआ है कि मेरी मानद बनो, वैसा मजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। कई दफ़ा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दुआएं भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, गवाहियाँ भी देते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन हमारा मन ठीक नहीं है, हम नमकीन नहीं हैं। हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। खुदावंद से कुव्वत मांगनी चाहिए, खुदावंद से मदद मांगनी चाहिए कि खुदावंद मुझे ऐसा बना कि लोग मेरी गवाही से, लोग मेरी बात करने से, लोग मेरी बातों से मुतासर हो जाएं, क्योंकि हम दुनिया के नम हैं, हम दुनिया के नूर हैं। हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो। जब आप खुदावंद के लोग, उसके शागिर्द जो कहते हैं कि हम खुदा का कलाम सुन के उसकी गवाही देंगे, तो फिर जिस तरह अगर हम पढ़े दूसरा सलातीन और उसमें हम एलीशा के बारे में जो पढ़ते हैं 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत तक, कि उसने एलीशा से, एलिया से किस तरह मदद मांगी और कुव्वत मांगी कि खुदावन, उसने कहा कि मैं तुझसे दुगनी कुव्वत लेना चाहता। ये दूसरा सलातीन उसमें ये लिखा हुआ है एलीशा और एलिया के बारे में, कि वो किस तरह उसका पीछा करता है कि मुझे अपनी कुव्वत जिस तरह तेरे पास है तो मुझे भी ऐसी कुव्वत अता कर। उसने कहा कि तू अपनी चादर उठा और पानी में दे मार। जब एलिया ने मारी, पानी 2 हिस्से हो गया। तो एलीशा उसका शागिर्द उसके साथ साथ था, उससे प्यार करने वाला। क्यों? कि वो कहता था कि जब तक तू खुदावंद के पास, बाप के पास ना चला जाए, तू मुझे ऐसी कुव्वत और ऐसी मुझे ताकत देगा कि मैं तुझसे दुगना मसा चाहता। हमें भी खुदावंद से जब कुव्वत मांगनी चाहिए कि खुदावंद तू मेरी मदद कर, मुझे ऐसी कुव्वत और दिलेरी अता कर ताकि मेरी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो। मुझे ऐसी कुव्वत दे दे जिस तरह एलीशा ने कुव्वत मांगी। जब एलिया चादर अपनी पानी में फेंकता है, पानी 2 हिस्से हो जाता है। और फिर जब वो भी उससे मदद लेने के लिए उसने कहा तू भी अपनी चादर पानी में मार, और जब वो अपनी चादर जो उसने लपेटी थी पानी में मारी, पानी 2 हिस्से हो गया। कि किस तरह खुदावंद, अगर हम दिल से उससे कुव्वत और मदद मांगते हैं कि खुदावंद तू हमें दुगनी बरकत, दुगना मसा देगा, तो खुदावंद आपको ऐसी बरकत अता करेगा। जिस तरह मूसा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया, बरकत मांगी, कुव्वत मांगी, मसा मांगा, तो खुदावंद ने उसे भी ये बरकत दी। और जिस तरह पानी 2 हिस्से हो गया, तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। एलीशा ने एलिया को कहा तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। उस दौर में इसराइल को पलोठों का दुगना हिस्सा दिया जाता था। एलीशा भी रूह का दुगना और दुगनी कुव्वत उससे मांगता है एलिया से कि मुझे भी ऐसी दे, कुव्वत दे, ताकत दे और ऐसा मसा दे ताकि मेरी ज़िंदगी से भी तेरा जलाल जाहिर हो। अगरचे नमक पानी को साफ और खालिस करता है,
खुदा ने भी अलीशा को मौजज़ाना क़ुव्वत अता कर दी। हम भी अगर पूरे दिल से और दानाई के साथ, हिकमत के साथ, क़ुव्वत के साथ उसके पास आएंगे तो हमारी ज़िंदगी से भी उसका जलाल ज़ाहिर होगा। हमारे किरदार से, हमारे चाल चलन से, हमारे बैठने उठने से उसका जलाल ज़ाहिर होगा और लोग जानेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं। यूहन्ना उसका 8वां बाब और 39वीं और 40वीं आयत भी अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि हमें अपने बड़ों के और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है। हम देखते हैं कई दफ़ा जो शागिर्द हैं, जिस तरह पादरी साहब हैं तो उनके शागिर्द, और वो उनके पास आते हैं और पादरी साहब अक्सर कहते हैं कि आप उस खुदा के खादम के पास जाओ कि खुदा ने उसको किस कदर बरकत दी हुई है, किस कदर हिकमत और दनाई दी है, किस कदर अपना कलाम दिया है और पाक रूह से मामूर किया हुआ है। उस खादम के पास जाओ और अपने बच्चों को उनसे मसा करवाओ, बरकत चाहो। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है और उसके मुताबिक चलना है ताकि हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो रोंदा और बाहर फेंका जाता है। रोंदा और बाहर फेंका जाता है और उसका मज़ा जाता रहता है। अगर हम खुदावंद की राहों पर ना चलें, ज़िंदगी में भटकते फिरें, खुदावंद की इबादत ना करें, बुरी राहों पर चलते रहें, तो फिर ऐसे लोगों का यही हाल होगा कि वो रोंदा और बाहर फेंका जाता है, अपने ईमान से मुनकर हो जाते हैं। ऐसे लोग वो हैं जिस तरह कलाम में लिखा है कि वो नमक जो रोंदा और बाहर फेंक दिया जाता है, यानी मुकाशवा की अंजील में अगर हम पढ़ें कि वो लोग हैं कि जब वो अंजाम होगा उनको आग की झील में फेंका जाएगा, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर हमारे अंदर वो नमक नहीं है, अगर हमारे अंदर वो नमकीन ज़िंदगी हमारी नहीं है, अगर खुदा का जलाल नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो, नूर चमके, रोशनी नजर आए। लोग जाने, आप बात करके जाओ, लोग मुतासर हो जाए। आपके किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग मुतासर हों। मेरी माँ की एक बात आज तक मुझे याद है और मैं दोहराती रहती हूँ। वो कहती थी आपका किरदार, आपका बैठना उठना, आपका चाल चलन ऐसा हो कि जब आप खुदा के पास चले जाओ तो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, कि लोग जाने कि वाकई ये खुदा की बंदी थी, वाकई ये खुदा का बंदा था, ये उसकी पैरवी करने वाले थे, ये उसकी इबादत करने वाले थे। ना कि ये कहें कि दुआवां तो बढ़िया कर दी सी लेकिन करदार ओदा ऐसे, दुआवां तो बहुत खुदा दा बंदा करदा सी लेकिन किरदार ओदा ऐसे। हमें अपनी ज़िंदगी से लोगों को मुतासर करना, अपनी गवाही से, अपने किरदार से, अपने चाल चलन से, कि लोग जाने कि हम उसके शागिर्द हैं, क्योंकि दुनिया के नूर तुम हो। जिस तरह मुकाशवा की इंजील में, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और 15वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि किस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धो के एक नमूना दिया, मुतासर किया लोगों को। ये क्या नमूना था कि वो आजी और हलीमी वहाँ से नज़र आती थी कि वो खुदा का बंदा लोगों को नमूना दे रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए पांव धो के उसने अपना असर दिखाया और हमारी ज़िंदगियों के लिए नमूना किरदार और चाल चलन से नमक ज़ाहिर होता है। हमारी ज़िंदगियाँ तब नमकीन होंगी कि जब हम बर्दाश्त करेंगे। हमारी ज़िंदगियाँ तब नमकीन होंगी, क्योंकि नमक
अगर हम पानी में डालते हैं तो नमक हल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर जो नमकीन है, नमकीन जिंदगी है, वो कोई भी ऐसी बात हो वो बर्दाश्त करने वाला हो, वो बर्दाश्त करने वाला हो, क्योंकि नमक तो पानी में हल हो जाता है। नमक बर्दाश्त करता है, सिखाता है हमें हमारी ज़िंदगियाँ नमकीन होंगी, बर्दाश्त करें, मज़ा पैदा करता है। और ऐसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। ये कलाम में लिखा हुआ है, हमने कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालना है और हमने दूसरों को मुतासर करना है, सीखना है। ऐसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। हमने ऐसा नमक बन जाना है कि हमारी ज़िंदगी से लिखा है कि नमक तो मज़ा पैदा करता है, ना कि बदमज़गी पैदा करता है। जब खाने में डालें तो नमक मज़ा पैदा करता है, अगर नमक नहीं होगा तो बदमज़गी, खाने का कोई मज़ा नहीं। जो कुछ मर्ज़ी बना लो, नमक के बगैर बनाओ, कोई मज़ा नहीं। हमें भी अपनी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर करना है। अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार करोगे? मरकस की इंजील नामा बाब और 50वीं आयत में लिखा हुआ है, नमक अच्छा है, अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस चीज़ से मज़ेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। अपने में नमक रखो, इससे मुराद है कि मसीह के पैरोकार अपनी जिंदगियों में सुलह और सलामती की चाशनी रखो। अपने में नमक रखो, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। किससे नमक कैसे मज़ेदार करोगे? अपने में नमक रखो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, सुलह और सलामती, और एक दूसरे को शादमान करने की कोशिश करो, ना कि गलत मलत बात करके ठोकर का बायस बन जाओ। कलाम की बात करो। अगर कोई परेशान है, मुसीबत ज़दा है, दुआ कराना चाहता है, आप ऐसी दुआ करो कि लोग बरकत पाएं, लोग आपकी ज़िंदगी से मुतासर हो जाएं। ऐसा मिजाज रखो जिस तरह खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, हमारी ज़िंदगी नमकीन हो, ना कि बदमज़ा हो। मसीह के पैरोकार अपनी ज़िंदगी में सुलह सलामती और इत्मीनान की चाशनी रखें। आग से नमकीन किए जाने का मतलब ये था, यीशु का ये है कि मेरे पैरोकार नेक दिल और साफ नीयत के होंगे, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ। मेरे शागिर्द साफ दिल, नेक नीयत और मेरी पैरवी करने वाले होंगे। जिस तरह मैं आज ये कहना चाहती हूँ, पूरे ये जो आपके सामने मैंने कलाम खुदा कर रखा है, कि हमारे चाल चलन से, हमारे रवैये से, हमारे किरदार से, हमारे उठने बैठने से लोग मुतासर हो, हमारी ज़िंदगियाँ नमकीन हो। अगर नमक नहीं तो मज़ा ही नहीं। हम किस तरह अपने आप को पेश कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर, हमारी ज़िंदगियाँ नमकीन हो, जिस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों को पाँव धो के एक नमूना दिया, यानी आजिज़ी और इनकसारी का, हलीमी का, कि हम किस तरह अपने आप को अपना समझें, अपने आप को ये ना समझें कि मैं बड़ा सुपर हूँ और दूसरे को आप डाउन समझें। खुदावंद के कलाम में भी लिखा हुआ है, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। हमें अपने आप को अपने किरदार से ये जाहिर करना है कि हम यीशु के शागिर्द हैं। वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। हमने ऐसा नमक बनना है कि जो खुदावंद की बादशाहत में जाके मज़ेदार हो। हमने वो नमक नहीं बनना जो रोंदा और पाँव के नीचे रोंदा जाता और बाहर फेंक दिया जाता है, जिस तरह मकाशवा में होगा। मकाशवा की इंजील में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग
جس کے چال چلن، غلط رویے، غلط کردار، غلط راہوں پر چلنے والے، بدی کی راہوں پر چلنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو روندے اور باہر پھینکے جائیں گے، اور جن کا اینڈ یہ ہوگا کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق ہمارے کردار سے نمکینی ظاہر، نمک اس کا ظاہر، جو ابدی عہد کا ایک علامت ہے۔ نمک پرانے عہد نامہ میں بھی پڑھیں، ابدی عہد کی علامت ہے۔ جب قربانیاں چڑھاؤ، نذریں پیش کرو، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمک کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے۔ اور یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم دنیا کے نمک ہو، تمہاری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تم دنیا کے نور ہو، تمہاری زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہو، تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے، یعنی تمہارے کردار، تمہارے بیٹھنے اٹھنے سے، گواہی دینے سے یہ سمجھے لوگ یہ خداوند کے شاگرد ہیں، یسوع کے شاگرد ہیں، اس لیے کہ خداوند کا نور آپ کے اندر ہے۔ نور وہ ہے جو خدا کا کلام ہے۔ جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو ساری دنیا کو آپ متاثر کر سکتے، اس کی گواہی دے کے۔ جس طرح پطرس نے لوگوں کے سامنے جب اس نے کلام پیش کیا تو کتنے لوگ یسوع کو قبول انہوں نے کر لیا، ایمان لے آئے؟ 3000 لوگوں نے، کہ یعنی لوگ اس کے کلام سننے سے متاثر ہو گئے اور خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہو۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کریں، گفتگو کریں، تو آپ کی گفتگو سے، آپ کی گواہی سے، آپ کے بات کرنے سے، آپ کے چال چلن سے، آپ کے کردار سے، آپ کے رویے سے اس کا جلال ظاہر ہو اور لوگ متاثر ہوں اس بات سے اور لگے واہ واہ یہ ہے یسوع کی پیروی کرنے والے لوگ۔ ہمیں وہ لوگ نہیں بننا ہے کہ وہی جو پیچھے سے بڑبڑاہٹ، چگلیاں، عیب جوئی، نکتہ چینی۔ ایک بندہ خدا کا کلام سناتا ہے، آپ خدا کی آواز آپ تک پہنچا رہے، آپ اس کے بعد اس کی عیب جوئی کرنا شروع کرتے، نکتہ چینی، حسد، تفرقے، خدا کا جلال نہیں ظاہر ہوگا۔ ہم نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے بات کرنے سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی بات سے، کلام کی بات کرنے سے لوگ متاثر ہوں، نہ کہ نعرے لگا کے، نہ کہ بڑی بڑی لمبی دعائیں کر کے، لیکن آپ کا رویہ اندر سے درست نہیں ہے، آپ نکارا نمک نہیں ہو، بلکہ ایسا نمک ہو کہ وہ جو خداوند کی بادشاہی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تم دنیا کے نور ہو۔ ہم نے روندے نہیں جانا بلکہ خداوند کے جلال میں آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کو متاثر کرنا ہے اپنے رویے اور اپنے کردار سے۔ آپ نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے کہ خداوند کس طرح ہمیں استعمال کرتا ہے، اور لوگ جانیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، لوگ جانیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، لوگ جانیں کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لوگ جانیں کہ ہم اس کے گھر میں آ کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا اگر ہم کلام سنتے ہیں تو پھر کلام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کلام پر عمل کرنا ہے تاکہ لوگ ہماری زندگیوں سے اور ہمارے کردار سے متاثر ہوں۔ یسوع کے شاگرد اور اس کے کردار، اس کے چال چلن کی گفتگو کرتا ہے کہ تمہارے کردار سے اس کا جلال ظاہر۔ پاؤں دھونے کی مثال ہے عاجز، انکسار اور اپنے آپ کو خالی کرنا۔ یسوع نے پاؤں دھوئے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، لوگ متاثر ہو گئے۔
اس کے شاگردوں نے کہا کہ اگر تو پود ہوتا ہے تو پھر تو ہمیں سارا ہی دھو دے، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ آپ کس طرح عاجز، انکسار اور اپنے آپ کو خالی کر سکتے ہیں، اور خدا کا جلال آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ کیا ہو؟ تم دنیا کے نور ہو۔ ہماری زندگیوں سے نور چمکے، ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو، اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ برکت دے، اور اس کلام پر غور کریں کہ ہم نکارا نمک نہیں بننا چاہتے، ہم ایسا نمک ہو جو دنیا کو متاثر کرنے والا ہو، ہماری زندگیوں سے مزہ ہو، ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں نکارا نہیں بننا، ہمیں روندا نہیں جانا، بلکہ ایسا نمک ہم بن جائیں کہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے والے بن جائیں، ہماری بات کرنے سے نمکینی اس کی ظاہر ہو کہ یہ ہے خدا کا بندہ، یہ ہے خدا کی بندی، کہ گفتگو اور اس کے چال چلن اور اس کے کردار سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔